क्या शिलोंग पुलिस से छूटा राजा रघुवंशी मामले में सबसे बड़ा सवाल? क्या शिलोंग पुलिस राजा रघुवंशी के आरोपियों से डर चुकी है? शिलोंग पुलिस पर पिछली बार यह आरोप लगाया गया था कि वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही। यह आरोप तब का था जब राजा रघुवंशी और सोनम दोनों ही लापता थे। हालांकि बाद में राजा रघुवंशी का शव बरामद किया गया, सोनम समेत सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद ने सरेआम माफी भी मांगी मेघालय पुलिस से, मेघालय सरकार से। लेकिन अब बात सोनम रघुवंशी के परिवार की नहीं बल्कि राजा रघुवंशी के परिवार वालों की है, क्योंकि राजा रघुवंशी के परिवार वालों ने अब शिलोंग पुलिस पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। सवाल शिलोंग पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर। राजा रघुवंशी के बड़े भाई सचिन रघुवंशी ने कुछ ऐसे सवाल खड़े किए जिसके बाद ये संदेह हो रहा है कि आखिर शिलोंग पुलिस इस पूरे मामले में सही तरीके से जांच कर भी रही है या नहीं। परिवार को शक है कि कोई न कोई पहलू इस पूरे मामले में छूट रहा है। हालांकि पुलिस हर तरीके के पहलुओं को टटोलने की कोशिश कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि इस केस में कितने आरोपी हैं और केस की असल कहानी क्या है। क्या कोई आरोपी किसी कहानी को छिपाने की कोशिश कर रहा है, किसी पहलू को छिपाने की कोशिश कर रहा है? ये सब कुछ तलाश करने की पुलिस कोशिश कर रही है। अब तक इस केस में केवल 5 आरोपी थे। हालांकि पुलिस को शक था कि आरोपियों की संख्या ज्यादा हो सकती है और वही हुआ। अब राजा रघुवंशी मामले में कुल 7 आरोपी हैं, जिन पर राजा की जान लेने की साजिश बनाने, सबूतों को नष्ट करने के आरोप हैं। इन सभी आरोपियों से पुलिस एक बार फिर से पूछताछ करेगी। लेकिन सचिन रघुवंशी का जिक्र क्यों आ रहा है? दरअसल मेघालय के शिलोंग की जिला सत्र अदालत ने राजा रघुवंशी मामले में आरोपी सोनम और राज कुशवाहा को 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। शनिवार शाम को यहां पूरी पुख्ता पुलिस सुरक्षा के बीच में राजा रघुवंशी मामले में सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा के पूर्वी खासी हिल्स के जिला सत्र अदालत में लाया गया और सुनवाई के दौरान पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। लेकिन राजा के भाई सचिन ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की और सवाल उठाए। सचिन का कहना है कि मेघालय पुलिस उनकी रिमांड 8 दिन से भी नहीं बढ़वा पाई। राज ने अभी तक ये नहीं बताया कि आखिर राजा की जान लेने के पीछे असल मकसद क्या था। सचिन रघुवंशी का कहना है कि राज चाहता तो सोनम के साथ पहले भी भाग सकता था, लेकिन राज ने सोनम के साथ भागा नहीं बल्कि राजा की जान ले ली। क्या मेघालय पुलिस उन सभी आरोपियों से डरती है? ये सवाल सचिन रघुवंशी ने उठाया है। क्या वो बड़े गैंगस्टर हैं? ये कहा है सचिन रघुवंशी ने। मुझे अब ये समझ नहीं आता, मैं नार्को टेस्ट की मांग करते हुए भिखारी बन गया हूँ। अगर नार्को टेस्ट नहीं होता तो मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा। हमें अभी भी समझ नहीं आ रहा कि मेरे भाई की जान क्यों ली गई। सचिन रघुवंशी ने ये सवाल उठाए हैं। इस पूरे मामले में पुलिस की जांच से अब सचिन संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। हालांकि बीते दिनों देखा गया था कि पुलिस की जांच से राजा रघुवंशी का परिवार पूरी तरीके से न केवल संतुष्ट था, मेघालय प्रशासन, मेघालय पुलिस, मेघालय सरकार की बड़ी तारीफ की जा रही थी। लेकिन अब सचिन रघुवंशी के इस बयान से ये साफ जाहिर हो रहा है कि परिवार की मांग कुछ और है। परिवार एक और जहां सीबीआई जांच की मांग करता है, तो वहीं बार बार नार्को टेस्ट का नाम लेता है। परिवार का कहना है कि सोनम ही नहीं बल्कि सोनम के परिवार वालों का भी नार्को टेस्ट हो, खासकर मां का। देश भर में चर्चित राजा रघुवंशी मामले में आए दिन इस तरीके के खुलासे हो रहे हैं। चलिए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिर सचिन रघुवंशी ने क्या क्या कहा है। इस वीडियो में सुने।
ये समझ नहीं आया, जिस मेघालय को इनने पूरी तरीके से बदनाम कर दिया, बर्बाद कर दिया था, और इनका 8 दिन का रिमांड भी बढ़ा नहीं पाए हैं, क्योंकि इसने वजह बताई नहीं अभी तक कि मर्डर इसने करा क्या के लिए। और वो जो राज था उसकी औकात नहीं थी भिखारी की, जैसा इंसान दिखने वाला है, जो 15-20 कमाता है, उसने सोनम को चाहता था पहले लेके भग जाता। इसने हत्या क्यों करी इन लोगों ने, ये तो बता नहीं पाई है। तो मेघालय पुलिस भी डर गई क्या उन लोगों से, हैं कितने गैंग है क्या वो। तो ये मतलब मेरे को ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही। मतलब मैं नार्को टेस्ट की मांगते मेरे को लगता है मेरे भिखारी हो गया हूँ, हैं बाकी सरकार से बोला कि मेरे को नार्को टेस्ट की मांग करवा दी जाए। तो ये चीज़ तो मुझे कहीं से तक हजम ही नहीं हुई सर, जिस तरह से इनने आज उनको जेल भेज दिया है। सर नार्को टेस्ट में नहीं होगा तो मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जहाँ लगाना पड़ा सब लगाऊंगा मैं तो, कि मेरा भाई क्या है। जो उद्देश्य था इसका वो क्लियर नहीं हो पाया कि क्यों मारा। वो उद्देश्य लग रहा है कि हत्या के लिए शादी की थी। अब इन्हें हत्या के लिए शादी की थी, क्यों करी थी, ये अभी तक समझ ही हमको क्यों नहीं आ रहा है। इन्हें मतलब चाहते पहले भग जाती हो, वो पहले उसको लेके भग जाना चाहता तो इन्हें मारने के चक्कर में क्या उसको मार के इन लोगों को शांति मिलती क्या। इन दोनों मकसद क्या था। वो तंत्र मंत्री बात मुझे लगता सही बात है फिर तो ये कहेंगे तंत्र मंत्र की क्रिया पूरी हो गई है। तो सुना आपने इस वीडियो में कि आखिर सचिन रघुवंशी ने क्या क्या कहा। अब आपको बता देते हैं कि 5 आरोपियों के बाद पुलिस ने आखिर 2 और किन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सोनम रघुवंशी जिस फ्लैट में कुछ दिनों तक अंडरग्राउंड थी, उस फ्लैट को देने वाले प्रॉपर्टी ब्रोकर सिलोम जेम्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही फ्लैट जिस शख्स का था ठेकेदार लोकेंद्र तोमर, उसे भी गिरफ्तार किया जा चुका है। ठेकेदार लोकेंद्र तोमर वो शख्स है जिसने सोनम और राजा के काले बैग को जलाने के लिए सिलोम जेम्स पर दबाव बनाया था। सिलोम और लोकेंद्र की चैटिंग और कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई है। इस कॉल रिकॉर्डिंग और चैटिंग से ही लोकेंद्र तोमर का पर्दाफाश हुआ, जिसमें लोकेंद्र सिलोम को सबूत जलाने की बात करता है। पुलिस ने दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया है। लोकेंद्र ने कार शोरूम में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी डिलीट करने की भरसक कोशिश की, हालांकि ये सब कुछ नहीं हो पाया। मोबाइल डिटेल्स से जब जानकारी हासिल करने की पुलिस ने कोशिश की तो पता चला कि लोकेंद्र बार बार सिलोम को सबूतों को मिटाने की बात कर रहा था। सोनम का वो काला बैग जिसमें पिस्तौल, 5 लाख रुपए, कुछ कपड़े और राजा के जेवर होने की बात कही जा रही है। दावा किया जा रहा है कि इन सभी सबूतों से कई राज खुल सकते थे। हालांकि सबूत अब राख बन गए हैं, जिसकी फॉरेंसिक जांच हो रही है।